हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हम लोग अभी ये ब्यूटीफुल टॉपिक देखेंगे। हर कोई डर रहा है, डर डर के जी रहा है। तो ये डर को हाउ टू बिकम फियरलेस, प्रभु जी भगवान भगवत गीता में बताए क्या? हाँ, तो भगवान भगवत गीता में क्या बताए? डर को कैसा नियंत्रण करेंगे? कल क्या देखे? गुस्से को कैसा कंट्रोल करना। आप घर डर डरते डरते जी रहे ना, तो क्यों डरना नहीं है? कहाँ पे बोला गया क्यों मत डरो? ऐसा कहाँ पे बोला गया? आगे बोलेंगे, आगे आगे देखेंगे आप। ओवरकमिंग फियर, एक्चुअली डर क्यों आता है हमको? थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो माता जी, प्रभु जी। वैसे तो अनम्यूट का विकल्प रहता है। डर क्यों आता है? हम लोग जो सिचुएशन में है, वो सिचुएशन में हम लोग हमेशा वरीज, यस, एक्चुअली जब हम लोग को बोल दिए, क्या बोल रहे हैं, बोला गया व्हेन यू चैंट हरी नो नीड टू वरी, फिर भी हम लोग चैंटिंग, भगवान पे विश्वास नहीं है। इसलिए हम लोग करंट सिचुएशन में मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आगे मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा, हमेशा टेंशन में रहते हैं। कोई कोई लोग हमको बोल दिए, कोई सीरियसली बोले ना, जा तेरा नाम क्या, एक ना समझो, नको अब मैं किसी, आद्या, यस आद्या, तुम तो तुम्हारे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। आद्या माता जी, तुम तो तुम्हारे लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे नहीं, तुम्हारा जीवन वेस्ट है, जाओ। अगर ऐसा कोई बोल दिए तो हम लोग ना, हाँ हो सकता, मैं भी ऐसे ही हूँ, शायद मेरे लाइफ में सब फेल्यूर्स आ रहे हैं, मेरे जीवन तो वेस्ट है। कोई बोलते ना, कोई लोग, तेरा जीवन तो वेस्ट है, तू अलग अलग नाम से, अलग अलग संस्कृत के भी वर्ड यूज करते हैं। तो मनुष्य है, ये है, वो है। फाइनली हम लोग क्या हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, डर डर के जीते हैं। अगर मैं कुछ भी करूंगा, हाँ हो सकता है ऐसा, मेरे भाई में ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो हाउ टू ओवरकम एंड वाई टू ओवरकम? भगवान भगवान हमको ब्यूटीफुल बोले, एक श्लोका है, क्या बोले कि एक भक्त, भक्त क्या होता है? ब्रह्मभूता प्रसन्न प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षती। वो बोले हैं, जिस प्रकार दो दिव्य, जो दिव्य पद पर स्थित होता है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, ना ही कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। हम जब भगवान से जुड़ जाते हैं, तो एक भक्त हमेशा क्या करता है? जो भक्त रहता है, भगवान के आश्रय में जो जाता है, वो हमेशा दुख आओ या सुख आओ, दोनों को समान भाव से लेता है। वो डरता नहीं कि आगे जाके मेरे फ्यूचर का क्या होगा, क्या मेरे को मेरे लाइफ में नाम कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, क्या मेरा ये जो कुर्सी आज है, कल कुर्सी चले गई तो मेरे नाम का, मेरे पोजीशन का क्या होगा, कभी चिंता नहीं करता, कभी चिंता नहीं करता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कितना क्लियर बोले कि भैया ये समुद्र के लहरें हैं, जैसा समुद्र की लहरें आती है और जाती है, वैसा सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जब आप एक रास्ते पे जा रहे हो, क्या रास्ता हमेशा साफ रहता? वो रास्ते में गड़े रहते हैं, रास्ते में चढ़ाव रहता है, रास्ते में उतार रहता है, वैसा सुख भी और दुख भी आएगा। तो डरते क्यों? आपके फ्यूचर के बारे में चिंता क्यों करते हो? ठीक है ना? वो ये छोटे छोटे, एक जो भक्त जो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहता है, कभी चिंता नहीं करता। वो ये जो वट समुद्र के लहरों के वैसा नहीं चिंता करता है। तो वो क्या करता, हम लोग आगे देखेंगे। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अब हम लोग ये देखेंगे क्या कि यहाँ पे, एक मिनट, द ओनली प्रूवन सीन, यस द लॉर्ड कृष्णा, यस हरि बोल। भगवान भगवत धाम में, भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तद्धाम परमम ममना ममा ना, ना तद्भाषयते सूर्यो न शशांको ना पावकः। आज के भी अध्याय में बोले हैं कि जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्व। भगवान को जो तत्व से जान लेता है, भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है, मेरे धाम में आ जाता है। तो हमको डरना क्यों है? हमको जाना वहां है। ये लोगों से लड़ने तेरे जीवन नहीं बिताना है। डरता वो जो ये समझ रहा है कि मैं अभी ये जन्म मिला है कि अब मेरे को ये लोगों से ये मैं अब वट क्या हूँ, बहू हूँ, मेरा काम है सास से लड़ना है, सास से डर डर के जीना है, मैं पत्नी हूँ, पति से डर डर के जीना है। तो इसका मतलब नहीं है कि पति से हमेशा लड़ते जाओ, नहीं, और मैं पति हूँ कि मैं पत्नी से हमेशा डर डर के, नहीं। ये जीवन, ये परिवार, ये हाँ अभी का लिए है। हमको फिर ये देखना है, ये सब डर को लांग कर आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। क्यों? भगवान दूसरे अध्याय में हमको इतना अच्छा सा नॉलेज दिए कि बेटा तेरी छोटी सी लाइफ है। ये एक माता जी, प्रभु जी, ये क्या चल रहा है? एक पिक्चर चल रहा है। जैसा कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं, सब स्वप्न क्या देखते हैं? हम लोग इतने खुशियां आ गए, इतने खुशियां आ गए, फिर कभी कोई हमारा ही गला काट दिया स्वप्न में,
देन हम लोग डर जाते हैं कि हाँ, नींद में से खोल के देखे तो अरे अभी तक मेरे को सांप काटा था सपने में, अभी मेरे को कोई गला काटा था, नहीं है। तो ये वैसा ही जीवन है। ये जीवन, किसी का जीवन 40 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का, बस ये एक सपना देख रहे हैं। ये सपने से जागो। हमको डर डर के जीना नहीं है। हमको जो भक्त रहता है कभी डरता नहीं। भक्त हमेशा निर्भय रहता है। उसको मालूम है मैं तो भगवत धाम भगवान का अंश हूं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान बोले कि तू बेटा मेरा अंश है, तेरा काम है मेरे धाम में आ जा बेटा। वो बोले हैं तो हमको डरना क्यों है? एक भक्त मृत्यु के समय कभी नहीं डरता। कोरोना के समय में ना कई लोग डर गए ना, दरवाजे बंद कर लिए, नहीं उनको वहां रख दो, इनको हम छींगे नहीं। अरे भैया, जो भक्त होता है कभी नहीं डरता। ठीक है, मरना तो है। जो वो बोले ना, जिसका जन्म हुआ, ऑलरेडी भगवान भगवत गीता में बोल दिए कि जो जन्म लिया उसका तो टाटा बोलना जरूरी है। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी? यही यही श्लोका में बोला गया कि अव्यक्तो अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। वो बोला गया कि नानु शोषंती अर्हसी। क्या बोला गया कि ये जो तुम्हारा शरीर आत्मा है, तुम ना तो स्त्री हो ना तो पुरुष हो। क्यों डर रहे हो स्त्री बन के? क्यों डर रहे हो पुरुष बन के? कभी हम लोग कुत्ते बन के डर गए, दूसरे कुत्तों से शेर बन के डर गए, कभी बिल्ली बन के डर गए। नहीं, हर योनि ये कपड़े थे, निकाल दिए। तो हमारी आत्मा को डर नहीं लगना चाहिए। आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बीमारी आ गई प्रभु जी, ये बीमारी आ गई प्रभु जी, कैसा प्रभु जी? नहीं, भक्त कभी डरता नहीं है। ठीक है, मेरे कर्म ऐसे, मैं कोई कर्म करा हूंगा, वो कर्म के लिए मेरे को आज दंड मिल रहा है, लेकिन मेरा काम क्या है? मैं रोऊंगा नहीं, मैं भक्ति करूंगा। ठीक है ना? तो हम ये जब समझ गए कि फाइनली जो हम लोग सुनते जा रहे हैं डेली रेगुलरली, जो हमको भगवत गीता में भगवान एक एक श्लोका के माध्यम से क्या बोल रहे हैं? डरो मत, मेरे धाम में आ जाओ। ये तो आते हैं और द्वंद्वों में फंसो न मत। मान अपमान, लाभ हानि, ये सब छोड़ो। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होता है। और वह हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि भैया शरीर नहीं, आत्मा है। देन ओनली हम लोग ना डर से निकलेंगे। तो डर के श्लोका क्या क्या है? ये 3 श्लोका डर के बारे में डायरेक्टली भगवान बता रहे हैं। कौन से है वो श्लोका? के वीतरागा भया क्रोधा मन मया मम उपश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भवम आगसा अगतः। आसक्ति भय, आज ही पढ़े हम लोग, आज ही 4थे अध्याय में बोले भय, भय को जो निकालता, आसक्ति को जो निकालता, क्रोध को जो निकालता, मेरे धाम में। कई लोग वो बोले ना, भगवान क्या बोले? डेफिनेटली आ जाएगा मेरी शरण में आकर। ठीक है, भय नहीं है। कोई लोग टेररिस्ट को भय नहीं रहता है, लेकिन भगवान की शरण में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो क्या वो भगवत धाम आएंगे क्या? भैया, आपको आसक्ति नहीं रहना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया के लोगों से आसक्ति निकाल दिए, लेकिन भगवान से आसक्ति जोड़ना है। ये भौतिक दुनिया, भौतिक जो समाज है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी कार, इससे आसक्ति निकालो। निकाल के किधर आओ? भगवान से आसक्ति, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। हाँ, भगवान को जब हम लोग ये सब अपना अपने 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 आप को जोड़ लेंगे, भगवान से कनेक्ट कर लेंगे, देन फाइनली आनंद ही आनंद। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग, भगवान बोले, आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने सबने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। हाँ, मद भावम अगतः। कितना अच्छा श्लोका है। और एक श्लोका क्या बताता है देखो, संजय उवाच। वो बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं कि हे अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने असली चतुर्भुज, आगे जाके जब भगवान अपना रूप बताए, विराट रूप बताए, एक्चुअली अर्जुन थोड़ा सा डर रहे थे, तो धीरे धीरे से भगवान जब उनका द्विभुज रूप बताए तो अर्जुन का डर चले गया। हमको भी ना भगवान का, जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान को हमारे फैमिली में गृहस्थ बनते हैं, भगवान को सेंटर में रखते हैं, हमारा डर चले जाता है। जब हम लोग डिपेंडेंट हो गए, हाँ, अब तक मान रहे थे हम इंडिपेंडेंट है, हम क्या मान रहे थे? हम बॉस है,
इसलिए जीवन में उदास है। हम अब जीवन में समझ गए कि हम उदास नहीं रहना है, तो हमको क्या करना है, हम दास है, इसलिए हमको अब उदास नहीं रहेंगे जब हम दास बन के मानेंगे। तो वो बोल रहे हैं जब अर्जुन को कृष्ण भगवान द्विभुज रूप दिखाए उसका भय चले गया। आज हम लोग भगवान की मूर्ति तो लड्डू गोपाल है प्रभु जी, लेकिन भगवान मानते नहीं। एक बार भगवान को एक बार एक कदम डाल के तो देखो, डेफिनेटली भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी है। और क्या बोला गया भगवत गीता में, ये भी श्लोका देखो, प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा कार्य कार्ये तु भयाभय। वो बोल रहे हैं हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी होती है। आगे जाके वो भी हम लोग डेप्थ में देखेंगे, 18वें अध्याय में बताया गया, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारण, क्या करना है, क्या करना नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति ये जानता है क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। जो तमोगुणी रहता है, जो रजोगुणी रहता है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो। तमोगुण रजोगुण पैसा कमाओ नाम कमाओ। लेकिन सतोगुण वाले को मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। तो हमको ये नहीं मालूम जीवन में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान की वाणी नहीं सुन रहे हैं, भगवान की भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य, मेरे शरण में आ जा, तू तेरा जितना भी भय है मैं निकाल दूंगा। हम तो हम सर्व पापेभ्यो, पाप कब आएंगे, पाप कर रहे हैं, पाप का डर भी है हमको, अरे मैं ये कर रहा हूं तो मैं कहां जाऊंगा, तो ये सब डर निकाल देंगे। भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आ जा, मेरी उंगली पकड़ ले, तेरे को रोड मैं क्रॉस कर दूंगा, ये दुख का सागर है मैं निकाल के लेके जाऊंगा। तो जितना हम लोग डरते डर डर के जीते हैं, तो हमको क्या हो रहा है, फाइनली लोनलीनेस, भीड़, और हम लोग अंदर से टूटते जाते हैं। आनंद नहीं है प्रभु जी, क्यों, मेरे फ्यूचर का क्या होता, मेरे को तो घर नहीं है ना, हाँ मेरे वट सासू माँ वट एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिली हमको, क्या मेरा आगे झोपड़ी में रहेगा, यही डर डर के क्यों। अरे भैया भगवान को मालूम है, योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान को कब देना कितना देना सब मालूम है आपको। हाँ सब डेफिनेटली भगवान पे आश्रित जो भक्त हो जाता, भगवान जब चीटी का, माता जी प्रभु जी एक सिंपल लॉजिक है, हाँ जब एक रास्ते में एक बोरी, चावल की बोरी है, शक्कर की बोरी, जो भी है ऐसा दानों की बोरी रखी हुई है, चीटी जाती है, चीटी लेके आती है, तो वो चीटी के बारे में भगवान सोच रहे, एंड कबूतर के बारे में भगवान सोच रहे हैं, हाथी के बारे में भगवान सोच रहे हैं, कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे। विचार करते हैं हम उनके, वो हमारे पिता है, आगे जाके बोलेंगे पिता हम अस्य माता हम अस्य जगतो पितामह, सब वो बोल रहे हैं हम बीज पदा पिता, वो बोलते हैं अलग अलग श्लोका में बोले हैं कि भैया मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे बारे में समझो। जब भगवान को हम अपना पिता मानते हैं लाइफ में, जब हम भगवान को या तो माता मानो पिता मानो, भगवान को आज क्या बोले भगवान चौथे अध्याय में, तुम मेरे मित्र हो इसलिए ये मैं नॉलेज दे रहा हूं, सखा हो, भगवान को अपना फ्रेंड बना लो, डर नहीं लगेगा। लाइफ में डर नाम का चीज निकल जाएगा आपके डिक्शनरी से, जितना आप डरते रहोगे उतना आपको लोग डराएंगे। व्हेन कृष्णा इज नियर व्हाई टू फियर, ये है आज का स्टेटस, आप लगा लो, मैं कई बार, मैं तो बदला ही नहीं है स्टेटस। व्हेन कृष्णा इज नियर व्हाई टू फियर, फियर को बोलो बाय बाय ना। अब हम लोग यही कारण था कि हम लोग अरे इवन जितना हम लोग डरते हैं ना, देखो भक्त भक्त जो डरता है, भक्त भगवान पे विश्वास नहीं है, माला तो ले रहे हैं, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, अरे भैया तुम माला ले रहे हो, भक्ति में आ गए हो, फिर भी अभी भी टेंशन है, बच्चों का क्या होगा। अरे भैया भगवान को मालूम है तुमको क्या देना, तुम्हारे बच्चों को क्या देना, बच्चों के बच्चों को क्या देना। राजा जड़ भरत की कहानी में क्या हुआ, जड़ भरत सब चीज त्याग के क्या करा, नहीं नहीं मैं तो अब अच्छी सी भक्ति करूंगा। फाइनली वो देखा हिरण का कोई नहीं है, हाँ हिरण की माँ तो मर गई है, शेर खा लिया, तो वो हिरण को क्या समझने लगा, उसको प्रेम प्रेम से ये करने लगा, नहलाने लगा, दूध देने लगा, सब फाइनली क्या हो गया, वो जब उनको मृत्यु हो गई, क्या हो गया, फिर से उनको जन्म लेना पड़ा। अरे भाई हिरण के बारे में चिंता करने को भगवान है, आप क्यों आपके बच्चों का, बच्चों के बच्चों का चिंता कर रहे हो, आपका खुद का भी चिंता मत करो। जब भगवान की शरण में आ गए तो भगवान की जिम्मेदारी बन गई। देखो हम माता जी प्रभु जी, जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे, कभी हम चिंता करें क्या, कभी हम चिंता ये करें क्या क्या कि आगे जाके
आगे जाके मेरा फीस कौन बनेंगे, हाँ मेरे लाइफ में मेरे को खुशी आएगी या नहीं, हाँ सॉरी मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म कौन बनेंगे। नहीं, बिंदास रहते थे बचपन में। स्कूल में टिफिन मम्मी बनती थी, उसको फीस भी बननी, माता जी पिताजी बनते थे, यूनिफॉर्म पहना दिए, स्कूल को चले गए। बस है, हम लोग भी यही कर्म करना है हमको, पतली गली से भगवत धाम चले जाना है। तो जीवन में क्या करना है, व्हेन यू चैंट हरी नो नीड टू वरी, इतना ही है। इसलिए प्रभुपाद जी भी वही बोले, चैंट हरी बी हैप्पी, डरो मत, चैंटिंग करो। तो इसलिए आपको करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम लो, बस डर नहीं लगेगा। एक भक्त कभी भी डरता नहीं माता जी, सुख हो या दुख हो, वो तो बोलता अच्छा आज सुख आया, ओके कृष्णा, अच्छा मैं डरूं क्यों, आज मेरा बिजनेस चले मैं डरूं क्यों, मेरे फ्यूचर का क्या है, भगवान को मालूम है, भगवान को मालूम है माता जी प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। तो आप लोग सब हरे कृष्णा। आप लोग सब कभी भी डरना नहीं। जीवन में एक परिस्थिति ऐसी आती है, लाइफ में ऐसे कठिन परिस्थितियां आती है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमको डरना नहीं है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, पीछे मत हटो, डगमगाओ मत। ये नहीं है कि हमको सिर्फ सक्सेस 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 के पीछे मत भागो। हर कोई बोल रहा है सक्सेस यानी, देखो मैं बोलता हूँ सक्सेस एक एक सिंपल मैं बता रहा हूँ। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं, तुम पैसा कमाओ। हर कोई क्या कर रहा है, ये एक बॉल है समझो, एक एक क्या बन गया, इंजीनियर बन गया, हाँ और एक व्यक्ति क्या बन गया, और एक डॉक्टर बन गया वैसा, हाँ अब नहीं आ रहा है मेरे को ड्रॉ करने। और एक क्या बन गया, हाँ एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, और एक आईआईटी बन लिए, और एक ऐसा सब लोग क्या, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति बन गया है, लेकिन क्या डाल रहा है, ये गोल है, गोल में क्या डाल रहा है, बॉल। तो हर एक का जीवन का लक्ष्य क्या बना लिए, आनंद। आनंद कैसा आएगा, तुम डॉक्टर बनो आनंद आएगा, तुम इंजीनियर बनो आनंद आएगा, क्योंकि पैसे पैसे कमाना है जीवन का लक्ष्य। और तुम अच्छे सा बिजनेस करो, बिजनेस को ऐसा करो, ये करो वो करो, एंड अल्टीमेटली ये सब क्या बोल रहे हैं, गोल। गोल उन लोगों का क्या है, वो जो बॉल है, बॉल को लेके वहां डालो, कहां पे गोल, गोल जीवन का गोल क्या है, आनंद। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, आनंद, यस आनंद, आनंद। अरे भैया नहीं, मजा 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 आगे जाके सजा, वो नहीं है लाइफ। हमको ये समझना है, पतली गली से भगवान का नाम लेना है, पतली गली से भगवत धाम चले जाना है, भगवान का नाम लेना है, क्योंकि हम वहां के आए हैं, हमको क्यों डरना है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, नहीं चिंता करेंगे। वो बोलते हैं ना, चिंता चिंता छोड़ो चिंतन जोड़ो। जितना हम लोग चिंता चिता के पास में लेके जाती है, और हम जितना चिंता चिंता छोड़ के चिंतन जब जोड़ते, तो हमारा चित्त किधर, हमारा चिंता को क्या करेंगे, भगवान हरि है उनका नाम, चिंता को भी हर लेते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए माता जी प्रभु जी। हम लोग व्यर्थ में हमारा समय गंवा रहे हैं, किसमें, चिंता करके। तो इसलिए हमको करना क्या है, चिंता छोड़ के चिंतन जोड़ना है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, दांडवत प्रणाम। ये स्मॉल टॉपिक था, आज खत्म करेंगे हम। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है आज के अध्याय के रिलेटेड, नहीं तो आज के टॉपिक के रिलेटेड। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, वो भी बोलते हैं ना हरि बोल। तो भक्त कभी नहीं डरता माता जी। ऐसे ऐसे वीडियो रिसेंटली आए हैं, इवन डॉक्टर बोले हैं, डॉक्टर एक मैं रिसेंटली देखा, हमारे ब्यूटीफुल ग्रुप में आया था, कि एक डॉक्टर बोल दिए कि 10 मिनट में ये प्रभु जी अब मरने वाले हैं। तो प्रभु जी क्या बोले, अरे मेरे सबको बुला लो, चलो मैं अब कीर्तन सुनते सुनते चला जाऊंगा। आईसीयू में कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे, सब लोग कीर्तन करेंगे एक दो हरे मिनट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे।
कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है जब आप कीर्तन में जुड़ते हैं। ब्यूटीफुल आनंद आता है। देखो आप एक 5 मिनट 10 मिनट डेली सुबह में उठ के, हम, मेरे को भी गाना नहीं आता है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप गाइए, आप गाइए, आप भजन करिए, मैं भी तड़पता हूँ, लेकिन हमको, हमारी बेसुरी आवाज है, यस मैं मान रहा हूँ मेरी भी आवाज ठीक नहीं है, लेकिन भगवान के सामने, भगवान तेरा ही आवाज, तेरा तुझको, यही सी आवाज में मैं गाऊंगा, कीर्तन करूंगा, देन वो जुड़ जाते हैं। जितना हम लोग, देखो वो क्या बोले, हरे ओ कृष्णा हे हरे वैष्णव कृष्णा। ठाकुर दयार सागर, इतने ब्यूटीफुल गाने रहते हैं, क्या क्या बोलूं। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कितनी ब्यूटीफुल वैष्णव सॉन्ग है। एक बार आप गाओ, एक बार सुबह में एक गाना गाओ, दिन भर वही क्या होता है, वही रूटीन चलता है। अगर हम वो नहीं गाएंगे तो दिन भर हम सुबह सुबह लड़ना स्टार्ट करें तो वही माइंड में घूमता है, रात में अगर बुरे बुरे चीज देख के सो गए तो वही माइंड में चलता है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, डरो मत, भगवान परमात्मा बन के हमारे साथ में है, ये विश्वास डालो, ठीक है। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। हरे आप भी कृष्णा कर दो। प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा जय, श्री प्रभु। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरि मैया, हरि सब बोल। जन को हरे हरि कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल।